ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस चैनल में मैं हर रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगी शिव महापुराण का पाठ का। और ये मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं शिव महापुराण का पाठ जो कोई भी करता है उनका भी भला होता है, और जो सुनते भी हैं उनका भी उतना ही भला होता है। मेरा इंटेंशन यही है कि सबका भला हो, पूरे जगत का भला हो। और ये पाठ करने में अगर मेरी कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कोई भी फीडबैक देना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्मा। सौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से एक बार शिव पुराण सुनने की आग्रह किया। सुत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार है: विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कौटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। आत्मवेत्या मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्यावासी, माता पिता के दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कुरात्मा, वशी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो दुराचारी और दरिद्री था। वो धर्म और वेदों से विमुख था। वो इतना गिरा हुआ था कि वो स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वो एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वो उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वो वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वो प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वो ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वो ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उससे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक में शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेके यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के प्रमुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की ये कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।